बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप देखने वाले तमाम नाजरीन खैर व आफादियत से होंगे। आज 9 रबीउल अव्वल है, जिस दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अलैहिस्सलाम ने शान करबला के बाद अपना शौक ख़त्म किया था। इसे ईद ज़हरा और ईद शुजा भी कहते हैं। तमाम अहले सलाम को और तमाम मुहिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम को ये बहुत बहुत मुबारक हो। 9 रबीउल अव्वल इस लिहाज से भी ख़ास अहमियत की हामिल है कि 9 रबीउल अव्वल 260 हिजरी को हज़रत हुज्जत कायम आले मोहम्मद साहिबुल असल ज़मा अलैहिस्सलाम ने इमामत का मनसब पूरी जिम्मेदारी के साथ संभाला। इनका इत्फाक है कि जनाब मुख्तार सकफ़ी अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद बिन हनफी अलैहिस्सलाम की खिदमत में कातिलाना 72 शोहदाए करबला के सरों के साथ एक खत भी इस मज़मून के साथ लिखकर भेजा था। मैंने आपके मददगारों और मानने वालों की एक फ़ौज आपके दुश्मनों को कत्ल करने के लिए मौसल भेजी थी। इस फ़ौज ने बड़ी जवान मर्दी और बहादुरी के साथ आपके दुश्मनों का मुकाबला किया और बेशुमार दुश्मनों को कत्ल किया, जिससे मोमिनीन के दिलों में मसरत की लहर दौड़ गई। आपके मानने वाले नहायत खुश और मसरूर हुए। इस सिलसिले में सबसे बड़ा किरदार इब्राहिम बिन मालिक अख्तर ने अदा किया, जो सबसे ज़्यादा तहसीन व आफरीन के मुस्तहिक है। जनाब मोहम्मद बिन हनफी अलैहिस्सलाम के सामने जब वो तमाम सर पेश किए गए तो देखते ही सजदा शुक्र के झुके और जनाब मुख्तार सकफ़ी अलैहिस्सलाम के हाथ में दुआ की कि खुदावंद मुख्तार को जज़ा खैर दे, जिसने हमारी तरफ से वाक़या करबला का बदला लिया है। जश्न में जैसे बहार लौट के आई है, मुख्तार ने खबर ही कुछ ऐसी सुनाई है। खूब आज हंसो, ईद का दिन है मुसलमानों, दुख्तर ज़हरा आज के दिन मुस्कुराई है। हर दम इसकी अनायत ताज़ा है, इसकी रहमत बगैर अंदाज़ा है। जितना मुमकिन है खटखटाते जाओ, ये दस्ते दुआ खुदा का दरवाज़ा है। और शायर ने क्या खूब कहा है कि मिले ना तुमको कोई गम गमे हुसैन के बाद, ईद ज़हरा भी मनाओ गमे हुसैन के बाद। ले आए काट कर मुख्तार सर नाइनों के, है आज रुख पे तबस्सुम गमे हुसैन के बाद।